So, good morning again. Welcome to our online classes. I hope you all are fine. And yesterday we will discuss about reproduction in animals. Okay, we will discuss reproduction in butterfly, frog, fish, and reptiles also. Okay, and today we will discuss animals that give birth to babies. आज हम जो animals direct babies को birth देते हैं वो egg lay नहीं करते हैं उन animals के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Clear? So animals like cow eat cat, dog, elephant, giraffe, deer, zebra, hippopotamus and कंगारू रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज. इनमें ये कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए. ठीक है, इनके अलावा भी बहुत एनिमल्स हैं. कुछ एनिमल्स हैं जिनके हमें नेम दिए गए हैं जो कि किसे बर्थ करते हैं, बेबीज को बर्थ करते हैं. ठीक है, बेबीज को जन्म देते हैं. The babies feed on mother's milk. Such animals are called mammals. And जो babies हैं वो किस पे feed करते हैं, उनका food क्या होता है, mother's milk. वो अपनी जो भी उनकी mother है उसका milk as a food drink करते हैं. Okay, वही उनकी feed होती है, उससे ही drink करके वो growth करते हैं. Okay, और इस तरह के animals को हम क्या कहते हैं, mammals कहते हैं. Whale, dolphins and seal are sea mammals. And whale, dolphin and जो seal हैं वो समुद्र में रहते हैं, इसलिए हम उन्हें sea mammals कहते हैं. Human beings are also mammals. जो human beings हैं, इंसान हैं, वो भी क्या हैं, mammals हैं. Most of the mammals have hair on their body. Mammals की body पर क्या होते हैं, hair होते हैं. Whale and dolphins do not have hair on their body. Mammals breathe through lungs. But जो whales या dolphins हैं वो भी mammals हैं, but उनकी body पर hair नहीं होते हैं. And जो mammals हैं वो किसके through breathe करते हैं, lungs के through breathe करते हैं. हमने breathing process जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो mammals हैं वो lungs के through breathe करते हैं. Okay? Now, when a baby kangaroo joy is born, it is smaller than your big toe. Tiny joy crawl to the mother's pouch and develops there. Okay, यहाँ पे हमें कंगारू के बारे में बताया गया है कि जो कंगारू है उसका जो बेबी होता है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके बेबीज के डिफरेंट डिफरेंट नेम है. लाइक डॉग के जो बेबी है उसे क्या कहते हैं, पप कहते हैं. ठीक है, जो कैट का बेबी होता है उसे हम किटन कहते हैं. लॉयन के बेबी को कब कहते हैं. ओके, इसी तरह जो कंगारू का बेबी होता है उसे हम जॉय कहते हैं. एंड ये जो है वो आपका जो टो है, बिग टो. टो किसे बोलते हैं, आपके जो पैर का अंगूठा होता है. ठीक है, आपके हैंड्स और जो लेग्स आपके फीट हैं वहां पर क्या है, टो होते हैं. जैसे हाथ में जो आपका अंगूठा है उसे आप क्या कहते हैं, थंब कहते हैं ना. पर जो आपके पैर की जो फिंगर्स हैं या आपका पैर का जो थंब है वो क्या है, टो है. तो आपका जो बिग टो है, बड़ा वाला जो आपका अंगूठा है पैर का, उससे भी छोटा साइज होता है उस जॉ का जब वो बॉर्न होता है, जब वो पैदा होता है. ठीक है, एंड कंगारू में एक पाउच होता है उसकी बॉडी पे. देखिए आपको यहाँ पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है, ये इस जगह पर यहाँ पे एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखती है. ठीक है, तो इसी पाउच के अंदर ही वो जो बेबी कंगारू है वो इसके अंदर ही क्रॉल करता है, रेंगता है एंड धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट भी यही इस पाउच के अंदर ही होता है. The baby develops inside the mother body for several weeks. When the baby is born, the mother feeds it with her own milk and looks after it. And जो mammals हैं, इन animals में क्या होता है, जो भी animals babies को birth देते हैं उनमें जो baby का development है, ये जो embryo का unborn जो baby है उसे हम क्या कहते हैं, embryo कहते हैं. तो इस embryo का जो पूरा full development है वो mother की body में ही होता है for several weeks, बहुत हफ्तों तक. ठीक है, बहुत सारे वीक्स तक जो बेबी का डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी में ही होता है. उसके बाद बेबी बॉर्न होता है, उसका बर्थ होता है. ठीक है, एंड वो अपनी मदर के मिल्क पर क्या करता है, फीड करता है. ठीक है, स्टार्टिंग में वो अपनी मदर का जो मिल्क है वो ड्रिंक करते हैं एंड जो उनकी मदर है वो उनकी क्या करती है, लुक आफ्टर करती है. ओके, बाद में धीरे धीरे जैसे उनकी ग्रोथ होने लगती है देन वो अदर थिंग्स भी ईट करने लगते हैं. Spiny anteater and duck-billed platypus are the mammals that reproduce by laying eggs. अब यहाँ पर टू हमारे पास में exceptions हैं, मीन्स अपवाद जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने अभी क्या पढ़ा है कि जितने भी मैमल्स हैं वो बेबीज को बर्थ देते हैं. ठीक है, बट टू ऐसे मैमल्स हैं लाइक स्पाइनी एंट ईटर. ओके,
एंड डक बिल्ड प्लेटिपस। ये 2 ऐसे मैमल्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या ले करते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। ये एग ले करते हैं, देन उसमें से बेबीज जो है इनके जो यंग वंस हैं वो उनका बर्थ होता है। ओके, ये डायरेक्ट बेबी को बर्थ नहीं देते हैं। ये 2 हमारे पास में एक्सेप्शंस हैं। शी क्लीन दैम एंड कीप दैम वार्म। और जो मदर है वो अपने बेबी को क्या करती है, उनकी टेक केयर करती है, उनका लुक आफ्टर करती है, उन्हें क्लीन करती है एंड कीप दैम वार्म, और उन्हें गर्म रखती है, ठीक है। मैमल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज, दे ऑल्सो हंट फॉर फूड। एंड जो मैमल्स हैं वो अपने बेबीज को जो एनिमीज हैं या जिनसे उनके बच्चों को खतरा हो सकता है उनसे भी उनका प्रोटेक्शन करते हैं, एंड उनके फूड के लिए क्या करते हैं, हंट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। लाइक लॉयन है, उसके बेबी को अगर ये जो कब है इसे अगर फूड की रिक्वायरमेंट है तो लायन उसके लिए क्या करेगा, हंट करेगा, शिकार करेगा, है ना, दूसरे एनिमल्स को किल करेंगे एंड अपने बेबी को फूड प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ लेट्स मेमोराइज व्हाट वी विल डिस्कस। हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन। ओके, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपनी ही तरह के यंग वंस या बेबी को जब प्रोड्यूस करती हैं लिविंग थिंग्स तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। Second one is albumin. White jelly-like substance present inside the egg is called albumin. Egg के अंदर ही एक jelly-like structure होती है, ठीक है, white color का substance होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, albumin कहते हैं। Next is metamorphosis. The process of changes from a young form to an adult form is called metamorphosis. Okay. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हमने पढ़े थे जो कि एग ले करते हैं, तो वो एग में से उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हमने डिस्कस की थी, लाइक कैटरपिलर, लार्वा है, प्यूपा है। तो उस अडल्ट फॉर्म से जब वो एक मैच्योर फॉर्म में, यंग फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है या उनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। व्हाट इज स्पैन? A cluster of eggs laid by a frog is called span. जब एग बहुत सारा, जब जो फ्रॉग है जब वो एक क्लस्टर में या ग्रुप में एग को लेड करता है, अंडे देता है, तो उस क्लस्टर ऑफ एग को हम क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। Mammals, animals that give birth to babies and feed them with their own milk are called mammals. ऐसे animals जो कि babies को birth देते हैं, जन्म देते हैं and उन्हें अपना milk से feed करते हैं, तो ऐसे animals को हम mammals कहते हैं। Now let's revise. All living things have the ability to produce more of their own kind. जितने भी living things हैं उनमें ये ability होती है कि वो reproduction कर सकती हैं और अपने ही kind के जो animals हैं उन्हें produce कर सकती हैं। Animals like birds, butterflies and frogs reproduce by laying eggs, whereas deer, elephants and whales reproduced by giving birth to babies. बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड जो फ्रॉग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर। जबकि जो डियर, एलिफेंट एंड वेल्स हैं उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, वो बेबीज को बर्थ देते हैं। An egg has an eggshell, albumin, yolk and an embryo. Egg में क्या क्या प्रेजेंट होता है, eggshell होता है, albumin, yolk and embryo. The stages of development from the embryo to an adult is called the life cycle of an animal. किसी भी animal का life cycle हम किसे कह सकते हैं, जो embryo से adult तक different different development की जो stages हैं, उस stages में जो वो develop होता है, ठीक है, embryo किस में develop होता है, एक adult में, तो उस development की जो stages हैं उन्हें हम life cycle of animal कह सकते हैं। Now mammals give birth to fully developed young ones. And जो mammals हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो बेबीज को बर्थ देते हैं, एंड जो जिन बेबीज को या यंग वंस को वो बर्थ देते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। उनके जो बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है। सिर्फ बर्थ के बाद में उनको फीड करना पड़ता है एंड उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। धीरे धीरे वो ग्रोथ करते हुए अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, now we will discuss bookwork of chapter 8. So first point is टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो भी हमने इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है उसका हम टिकअप्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लेज एग। कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि एग ले करता है। डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट देखिए काउ, सेकेंड वन इज व्हेल,
देन फ्रॉग एंड डॉग। तो अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि काउ, वेल एंड डॉग क्या है, मैमल्स है ना, ये बेबीज को बर्थ देते हैं। तो एग लेइंग एनिमल कौन सा होगा, दैट इज फ्रॉग। Second is a white jelly like substance present in the egg is called, egg में जो white jelly की तरह जो substance होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, yolk, egg cell, embryo and albumin। तो यहाँ पर ये आपका गलत प्रिंट हो गया बेटा, इसका yolk आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, एल्बुमिन होगा। ठीक है, व्हाइट जेली जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। यॉक हमारा येलो कलर का होता है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म। सो ऑप्शंस आर कूल, राउंड, फ्लैट एंड वार्म। जो बर्ड्स हैं वो अपने एग पर क्यों सिट करती हैं, उन्हें कूल रखने के लिए, राउंड करने के लिए, फ्लैट या फिर वार्म रखने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज डी, वार्म रखने के लिए उन्हें बर्ड जो हैं उन पर सिट करती हैं। Which animals life cycle show metamorphosis? ओके, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाई, लायन एंड डियर। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका जो लाइफ साइकिल है वो मेटामॉर्फोसिस शो करता है, तो दैट इज बटरफ्लाई। ओके, फ्रॉग भी मेटामॉर्फोसिस शो करता है, बट यहाँ पर हमें बटरफ्लाई दिया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बटरफ्लाई होगा। नेक्स्ट हम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ मैमल। इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि मैमल नहीं है। ऑप्शंस आर डॉल्फिन, फ्रॉग, मंकी एंड एलिफेंट। तो इसमें से जो फ्रॉग है वो मैमल नहीं है, बिकॉज डॉल्फिन, मंकी एंड जो एलिफेंट है ये बेबी को बर्थ देते हैं, एंड फ्रॉग एग लेइंग एनिमल है। ओके, now B is true and false. All insect reproduce by laying eggs. Yes, this statement is true. जितने भी insects हैं वो egg lay करते हैं. A butterfly's egg hatches into a tadpole. एक butterfly का जो egg है वो hatches किसमें, a tadpole में hatch हो जाता है? No, this is false. Next is a tadpole hatches out of the frog's egg. Yes, tadpole किसमें से hatch होता है? Frog के egg से. So this statement is true. Next one देखिए, मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। जो मैमल्स हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज वेल एंड डॉल्फिन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वेल एंड जो डॉल्फिन्स हैं वो एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो क्या करते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं। Now next is name the following two animals that reproduce by laying eggs. Two animals के नेम लिखने हैं, तो यहाँ पर हमने frog and bird लिखा है। इसके अलावा भी आप ऐसे animals के नेम लिख सकते हैं जो कि egg laying egg करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टू एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। टू आपको ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। काओ है, ह्यूमन स्पिंग है, डॉग है, कैट है, वेल है। ठीक है, आप कोई भी टू एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के आपके लाइफ साइकिल के आपको स्टेजेस लिखनी है, तो दैट इज एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट। Two mammals that live in water, that is dolphin and whale, and the large cluster of eggs laid by a frog. Frog जो एक पूरे eggs का cluster है, group है जो laid करता है, उसे हम क्या कहते हैं, span कहते हैं। Now next देखिए, look at the picture below, write the name each stages and number it in correct sequence. One has been done for you. यहाँ पर different pictures दी गई थी। ठीक है, इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ऑलरेडी एक आपके लिए किया हुआ है, दैट इज बटरफ्लाई। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बटरफ्लाई है। उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो क्या होगा, बटरफ्लाई क्या करता है, एग ले करता है, देन एग में से हैचेस होता है कैटरपिलर या लार्वा, एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। ओके, नाउ लेबल द पार्ट ऑफ एन एग। आपको यहाँ पे एक एग का पिक्चर दिया हुआ है ना, आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ आउटर दिखाई दे रहा है, दैट इज एग शेल, देन येलो पार्ट इज यॉक, एंड व्हाइट जो जेली लाइक सब्सटेंस है, दैट इज एल्बुमिन। ओके, so here your book part of chapter 8 is